नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज और इस वक्त मॉडल टाउन में पहुंचे हैं एडवोकेट रश्मि शर्मा के निवास स्थान पर। और यहां पर बकायदा जो है महिलाओं की मीटिंग रखी गई है जिसमें शालिका खुराना पहुंची हैं और फिलहाल बातचीत भी वो सभी के साथ वन बाय वन कर रही हैं। सबसे पहले तो मैडम स्वागत है आपका अम्बाला कवरेज में। मैम, मैं आपका, आपके चैनल का और जितनी भी हमारी पदाधिकारी बहनें आई हुई हैं, भाई साहिबान आए हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगी कि आपने मुझे इतना आदर सम्मान दिया। और मैम, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप हमें कवरेज करने के लिए यहाँ पे पहुंचे। जी धन्यवाद मैम। मैम सबसे पहले तो जैसे मतलब आप आई, अब हम बातचीत करते हुए हमने आपको देखा, सबसे पहले आप महिलाओं की बात कर रही हैं, उनको सेफ रखा जाए, उनकी जो भी नीड्स जिस तरह से होते हैं, मतलब महिलाओं को एक ऊंचा दर्जा दिया जाए और वहीं उसको लेकर आज यहाँ मीटिंग रखी गई है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्या कुछ मुद्दा है एग्जैक्ट आज की मीटिंग का। मैडम, एग्जैक्ट आज की मीटिंग का जो एजेंडा है वो मेन एजेंडा यही है कि जितनी भी हमारी पदाधिकारी बहनें हैं, सबसे पहले तो हम उनको ये देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पे वो कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं कर रही है, या किसी कारणवश से कोई बहन अगर हमारे से नाराज है तो ग्राउंड लेवल पे जो हमारी बहनें वर्किंग है उनको वो पूरा मान सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वही चीज के लिए आज ये एजेंडा रखा गया था हमने कि ये मीटिंग, हमने जो मेन एजेंडा हमारी मीटिंग का था, हमारी ग्राउंड लेवल पे जितनी बहनें वर्किंग हैं उन सबके साथ अच्छे से खुल के बातचीत करने का था कि उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं और हमारे बूथ लेवल पे कौन सी बहन कहाँ पे काम कर रही है। जी, तो महिलाओं की बात इसमें की जा रही है। मैडम अब बात कर लेते हैं, जिस तरह से टिकट के देखिए विधानसभा चुनाव जो है वो सिर पर है, अगर टिकट की बात रहती है तो किस तरीके से, चाहे इसमें एडवोकेट है, चाहे बार एसोसिएशन के, मतलब कोई भी, अगर मैं किसी भी महिला की अपनी पद की जिस तरह से आपने बात की, तो उस वक्त पर क्या कुछ महिलाओं के लिए, क्या कुछ टिकट के लिए क्या कुछ सोचा जाएगा। मैम, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने वैसे भी अपने जो हमारा मैनिफेस्टो आया था उसमें भी पहले से ही बोल रखा है कि 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं को ऑलरेडी दिया गया है। और अगर भविष्य में, चाहे वो हमारी पदाधिकारी बहनें या कोई और भी अदर बहन, अगर हमारी कोई भी है, अगर कल को चुनाव लड़ना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी ने तो इसको बढ़ाकर 50% तक कर दिया है कि अगर कोई दावेदारी अच्छी होगी, लेकिन बट उन्हें ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो सर्वे होगा, सर्वे के अकॉर्डिंग जिसका भी नाम आएगा, कांग्रेस पार्टी अपने सर्वे के अकॉर्डिंग सबको, जो भी महिला आगे आएगी उसको टिकट भी देगी। जी जी मैडम, बात कर लेते हैं महंगाई के ऊपर। महंगाई सभी को पता है बहुत ज्यादा है। कांग्रेस, अगर कांग्रेस हरियाणा की मैं बात करूं, अगर कांग्रेस बनती है तो महंगाई के लिए कांग्रेस सबसे पहले क्या कुछ कदम उठाएगी। मैडम, कांग्रेस सबसे पहले, आप सबको पता है, जब भी कांग्रेस का राज रहा है, हम सबको पता है, जो अपना सबसे पहले आटा का जो रेट था वो क्या था, 2 रुपए किलो के हिसाब से आटा मिलता था। और जो राशन हमें मिलता था, आज जो हमारे पीले राशन कार्डों पे जो हमें मिलता है राशन, वो किसकी देन है, वो कांग्रेस की देन है। मैडम, 5 किलो राशन कांग्रेस ने तय किया था, लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार आई है, इस सरकार में तो वो कार्ड भी काट दिए गए हैं। जितने भी प्लाट अलॉट हुए थे वो कांग्रेस के राज में हुए थे। गरीब जनता के लिए अगर किसी ने कुछ सोचता है तो सिर्फ कांग्रेस सरकार ने ही सोचा है, क्योंकि इस सरकार के आने के बाद तो कोई भी ना तो नया निर्माण हुआ है और ना ही किसी को कोई प्लाट अलॉट हुए हैं। रोजगार तो इन्होंने बिल्कुल खत्म ही कर दिया है और हमारे बच्चों का भविष्य, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उसको इन्होंने, ये सरकार खत्म करती जा रही है। और कांग्रेस का जो मतलब है, कांग्रेस का मतलब एक ही है, उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, उन्हें किसी चीज का लालच नहीं। कांग्रेस का एक ही मोटिव है कि इस देश को बेचने से कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर वो दिन दूर नहीं कि हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अगर ये सरकार ऐसे ही सत्ता में रहती है तो थोड़े दिनों में हम कुछ पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे। अडानी अंबानी जैसे जो पूंजीपति है, इनके हम गुलाम होते जा रहे हैं। तो अगर हमें देश को बचाना है तो कांग्रेस को लेकर आना है। जी मैडम, अब चुनाव प्रचार जिस वक्त होता है, चुनाव के समय पर अक्सर देखा जाता है डोर टू डोर जिस तरह से जाते हैं कार्यकर्ता भी, तो लोगों की एक थिंकिंग क्योंकि देखिए सोच समझ शायद नहीं होती है जनता को भी, वो गली के मुद्दे हो गए, उनकी साफ सफाई के मुद्दे हो गई, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो है बेरोजगारी। कांग्रेस बेरोजगारी के लिए या फिर रोजगार के लिए क्या कदम उठाने वाली है, क्या मैनिफेस्टो में ये चीज है, क्या है, क्या इस पर क्या कुछ सोचा जाएगा। मैडम, बेरोजगारी के लिए तो कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले कहा है कि जहां पे इनके वादे थे कि ये 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन नहीं, ये अपने वादे पे खरे नहीं होते। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी ने स्पेशली अपने मैनिफेस्टो में ये बात को रखवाया है कि आगे आने वाले समय में हमारे युवाओं को
रोजगार दिया जाएगा। और जो पढ़े लिखे युवा हैं जो अभी तक मान लो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनको अपने गुजारे के लिए एक ऐसा भत्ता दिया जाएगा ताकि वो अपना गुजारा कर सके जब तक उन्हें जॉब नहीं होती। और जिस समय उनकी जॉब हो जाएगी तो उसके बाद में उनको वो भत्ता कैंसिल करके एक परमानेंट सेटल्ड जॉब दी जाएगी। ये कांग्रेस सरकार ने अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले युवा साथियों के लिए सोचा है। जी, महिलाओं के लिए सोचा जा रहा है मैडम। सोचा जा रहा है कांग्रेस की तरफ कि एक होकर, लेकिन सबसे बड़ी चीज सामने यही निकल करके आती है कि कांग्रेस में तो खुद में गुटबाजी चलती है, और आपने अटकलें सुनी भी जरूर होंगी। मैम एक चीज मैं कहूंगी, देखिए सबसे पहले तो ना ये चीजें ना बीजेपी की फैलाई हुई हैं। कांग्रेस सभी के साथ में एक है, कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है और कांग्रेस के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सभी नेता एक मंच पे एकजुट होकर काम करे। आपने पीछे भी देखा होगा कि सभी हमारे नेता थे, एकजुट होकर काम किया और पिछला चुनाव हमने जीता। और आगे आने वाले विधानसभा में भी मैं आपको कहूंगी कि हम 90 की 90 सीटें जीतेंगे। जी, तो विधानसभा चुनाव मतलब अब सिर पर है मैम। उसमें अगर हम बात कर ले एजेंडे की, अगर हम बात कर ले तो मेन एजेंडा उसमें एक क्या रहेगा कि जनता के बीच जाकर क्या कुछ एजेंडा अपना रखा जाएगा, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर, मतलब किस चीज को, शिक्षा को लेकर, किस चीज को लेकर एक बड़ा मुद्दा रखने वाले हो विधानसभा चुनाव? मैडम विधानसभा चुनाव की अगर बात चल ही रही है तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो मेन एजेंडे हैं वो शुरुआत से लेके अब तक आपने देखे ही होंगे। हमारे पास एजेंडा एक नहीं है, हम तो कई मुद्दों को लेके चल रहे हैं। हम शिक्षा को लेके चल रहे हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा को लेके चल रहे हैं, हम बच्चों के भविष्य को लेके चल रहे हैं, और जहां तक महंगाई की मार है उसके बारे में भी सब जानते हैं, हम महंगाई की मार को लेके चल रहे हैं। तो मुद्दे तो बहुत है मैम। और आपने देखा होगा राहुल जी ने पीछे भी हमारे ग्राउंड लेवल पे काम भी किया है और पद यात्रा भी निकाली है राहुल जी ने। उसके बाद में एक न्याय यात्रा हमारी तरफ से, जो महिला कांग्रेस की तरफ से न्याय यात्रा भी निकल रही है। तो आप सबको मैं एक ही चीज कहूंगी कि कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे काम करेगी और ग्राउंड लेवल के जितने भी मुद्दे, वो सभी मुद्दों को हमारे इस सरकार में हम लेके चलेंगे। आने वाले विधानसभा में हम ग्राउंड लेवल के सभी मुद्दे लेके चलेंगे। मैडम किसान बैठे हुए हैं फिलहाल, रास्ता बंद है, व्यापारी वर्ग है, कपड़ा व्यापारी वर्ग है, आमजन तंग है, रास्ता बंद है। पंजाब से जो हरियाणा आ रहा है, हरियाणा से जो पंजाब, उसके लिए क्या कुछ सोचने वाली है कांग्रेस? क्या वो रास्ता खुलवा पाएंगे? मैडम इस सरकार की अगर बात करोगे तो इनसे कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो आहत नहीं है। इस सरकार में सारा ही वर्ग आहत है। इन्होंने तो हमारे किसान भाइयों को आतंकवादी बोल दिया है कि ये तो खालिस्तानी लोग हैं, और ये खालिस्तानी लोग ऐसे हैं कि भाई ये तो हमें सिर्फ ना कवर करने के लिए ऐसे ही बैठे हैं, ये कल को आतंक फैला देंगे, ये फैला देंगे। लेकिन वो किसान कहाँ आतंक फैलाएगा जिसके पास में शाम तक का खाना भी नहीं है? वो किसान जो हमारा साथ हम सब का पेट भर रहा है, आज उस किसान की ऐसी इसने दुर्दशा बना दी है कि उसका अपना पेट भरना मुश्किल हो गया है। उसे अपनी जमीन का न्यूनतम मूल्य, लागत मूल्य बोला गया था कि एमएसपी देंगे, एमएसपी के लिए हम कानून लेके आएंगे। 3 ऐसे काले कानून ये सरकार लेके आई जिसके अंदर किसान पूरी तरीके से मारा गया था। लास्ट चुनाव में जैसे जैसे चुनाव आते हैं इनके हर एक बार नए मुद्दे शुरू हो जाते हैं, बट क्या होता है बाद में जब इम्प्लीमेंट इनको करने का समय आता है कि भाई हाँ हम अभी इनको लागू करेंगे, उस समय पे ये सरकार बदल जाती है, अपने वादों से मुकर जाती है। अभी पीछे की बात लगा लो आप, इन्होंने क्या कहा, हम तो राम राज्य लेके आएंगे, राम राज्य लेके आएंगे, तो राम जी को छोड़ दिया इन्होंने बाद में। और राम को आपने देखा भी होगा, इनके बैनर्स में इन्होंने राम जी का हाथ पकड़ा हुआ है। राम जी छोटे से बना रखे हैं और खुद बड़े बने हुए हैं, तो क्या ये राम से भी बड़े हो गए हैं? और इनको तो राम जी ने नतीजा अयोध्या में दिखा दिया है। ये सब जानते हैं कि राम जी ने इनको अपना नतीजा दिखा दिया कि राम जी क्या सोचते हैं। तो अब तो जनता ने दिखाना, जनता जनार्दन है, और जनता आज की जनता ऐसी नहीं है कि किसी के बुलेखे में आए। जनता जागरूक है और वो जानती है कि उनका भला कहाँ पे हो रहा है, तो वो अपना फैसला खुद करेगी। मैडम एमपी के चुनाव रहे हैं और उस बीच एक बात कही गई थी कि 8500 रुपए की, जी उसको किस तरह से देखते हैं? क्या विधानसभा चुनाव में भी ऐसा कुछ रहने वाला है, या जो 8500 रुपए की बात की गई थी वो वादा पूरा किया जाएगा? मैडम ऐसा है, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी कि सबसे पहले तो कांग्रेस की सरकार आने दीजिए, और रही बात जिन राज्यों में सरकार है उन राज्यों में ये मुद्दा शुरू होने की पूरी उस पे है, इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और ये मुद्दा वहां पे शुरू होगा। और रही बात आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो वो जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें आपको सारी नीतियों के बारे में पता ही चल जाएगा। जी, तो मतलब बिल्कुल दावा करती हैं मैडम कि विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं उसमें कांग्रेस आएगी ही आएगी। मैम 101% हमारी सरकार आ रही है, और इसके लिए तो मैं सबको बोलूंगी कि आप भी क्लैप कीजिए, हमारी सरकार आ रही है और आगे आने वाला राज कांग्रेस का राज होगा। जी, तो बिल्कुल साफ तौर पर दावा ठोक रहे हैं कि
कांग्रेस सरकार अब आने वाली है और उसके साथ साथ मैनिफेस्टो एजेंडे की अगर हम बात कर लें, उसमें सबसे पहले बेरोजगारी की बात की जा रही है, यानी कि बेरोजगारी को खत्म कर आने वाली जो भी जनरेशन है, आने वाला जो भी समय है, उसमें रोजगार सभी को दिया जाएगा। उसके बाद महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। इतना ही नहीं, महिलाओं को आगे लाने की बात भी की जा रही है, लेकिन कितना सच है, कितना नहीं, आप सब कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस वक्त हमारे साथ शालिका कुराना जी यहाँ पर मौजूद थी।